जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं EORO भर्ती 2022 के दस्तावेज सत्यापन के बारे में। दस्तावेज सत्यापन के समय आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस सेशन में अब मिलने वाली है। डॉक्यूमेंट को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर साथियों आप हमारे मोबाइल नंबर प्राप्त कर सकते हैं और डायरेक्ट अपना जो भी डाउट है वो मोबाइल पर भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप शुरुआत करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेकर जाने हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर साथियों आएगा वो आएगा आपका डिटेल्ड कम स्क्रूटनी फॉरम। ये स्क्रूटनी फॉरम को लेकर कैंडिडेट के मन में डाउट रहता है कि ये कहाँ से मिलेगा, तो आपको RPSC की वेबसाइट यहाँ से विजिट करनी है। जैसे आप RPSC की वेबसाइट विजिट करते हैं उसके बाद में वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करने के बाद अपना जो डिटेल फिलअप करेंगे तो आपको अपना स्क्रूटनी फॉरम मिल जाएगा। वो आपको बाई हैंड ही उसमें आपकी डिटेल्स हैं वो फिलअप होंगी। इसके बाद में आपको एक 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी यहाँ पर DV के समय साथियों लेकर जाना है, जो कि आपको RPSC सचिव के नाम से जारी करवाना है। नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म, इस भर्ती के लिए जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो फॉर्म भी आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में आपकी 10th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट और इसके साथ में जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड डिग्री। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ग्रेजुएशन की आपकी ऑल ईयर की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपने बीटेक वगैरह कर रखा है तो बीटेक की ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। और इसके साथ में अगर आपके पास में डिग्री ओरिजिनल नहीं है तो कम से कम आपके पास में प्रोविजनल डिग्री तो होना ही चाहिए, अन्यथा यहाँ पर साथियों आपको यहाँ पर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर आपके डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कोई नाम में मिस्टेक है तो उसके लिए देखिए आपको जैसे 10th क्लास की मार्कशीट में सरनेम लगा होता है, कई कैंडिडेट के 12th में फिर नहीं लगा होता है, तो ऐसे कैंडिडेट को एक शपथ पत्र देना होता है। ये शपथ पत्र का फॉर्मेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दूंगा। इसके बाद में आपको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल आप चाहे राजस्थान के कैंडिडेट हो या राजस्थान से बाहर के कैंडिडेट हो, प्रत्येक कैंडिडेट को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र देना है। इसकी कोई वैलिडिटी को लेकर आपको कोई सवाल नहीं किया जाएगा, अगर आपने लेटेस्ट बनवाया है तो वो भी चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट में OBC SC ST और MBC कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा। EWS प्रमाण पत्र केवल जिन्होंने EWS श्रेणी यहाँ पर फॉर्म भरते समय सेलेक्ट की है उनको अपना EWS का प्रमाण पत्र भी आज देना होगा। अगर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का अगर आपका ये बनना हुआ है तो आपको एक शपथ पत्र भी देना होगा, जिसका फॉर्मेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दूंगा। और इसके बाद में साथियों यहाँ पर जनरल कैटेगरी को लेकर कैंडिडेट पूछते हैं कि क्या हमें भी कोई कास्ट सर्टिफिकेट देना है, तो जनरल कैंडिडेट वाले कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी शपथ पत्र नहीं देना है या फिर अपना सर्टिफिकेट नहीं देना है। राजस्थान से बाहर के जो भी कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है। ID प्रूफ आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, यानी कोई भी एक फ़ोटोयुक्त ID आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर अगला जो डॉक्यूमेंट है साथियों वो आपका चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शैक्षणिक संस्थान का है। अगर आप ग्रेजुएशन तक के डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो फिर आपका ग्रेजुएशन का करेक्टर सर्टिफिकेट है जो कि आपकी संस्था ने जारी किया है वो आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप इसे हायर एजुकेशन के डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, मान लीजिए कोई MA का लगा रहा है या फिर यहाँ पर मान लीजिए कोई MTech का लगा रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं यानी फाइनल जो भी आपकी एजुकेशन होगी उसी का करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर साथियों आपका लगेगा। 2 गजेटेड ऑफिसर, कोई भी यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के टीचर हो सकते हैं जिनसे आप ये बनवा सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, और इनका फॉर्मेट भी टेलीग्राम पर आपको अब मिल जाएगा। अन्य प्रमाण पत्र, अगर आप स्पेशल कैटेगरी जैसे विडो, डाइवोर्स, स्पोर्ट्समैन या एक्स सर्विसमैन हैं तो इनके जो आपके सर्टिफिकेट बनते हैं वो भी आपको यहाँ पर देने होंगे DV के समय। विडो को यहाँ पर देखिए अपना जो एक तो आपके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट बिल्कुल आपके पास में होना चाहिए, और एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपका उनसे संबंध स्थापित करता हो वो डॉक्यूमेंट भी आपके पास में होना चाहिए। उसमें आपके आधार कार्ड हो सकता है, जैसे आधार कार्ड में उनका नाम हो तो वो सब चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। और जो डाइवोर्स है उनके पास डाइवोर्स की डिग्री होनी चाहिए। स्पोर्ट्स के पास में स्पोर्ट्समैन का सर्टिफिकेट, और एक्स सर्विसमैन के पास में एक्स सर्विसमैन का PPO और डिस्चार्ज बुक जो बनता है वो आपके पास में होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो आपको कुछ शपथ पत्र भी यहाँ पर DV के समय देने होंगे। अगर आप एक मैरिड कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको संतान संबंधी घोषणा पत्र देना होगा, जो कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवा के देना है। फॉर्मेट आपको फिर बता रहा हूँ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि RPSC द्वारा प्रमाणित है, आपको वही फॉर्मेट यूज करना है। दहेज संबंधी जो शपथ पत्र है उसका फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा, ये दोनों को देना है, मैरिड या अनमेरिड कैंडिडेट हो दोनों को ये देना है। पुनर्विवाह शपथ पत्र ओनली यहाँ पर जो विडो और डाइवोर्स महिलाएं हैं उनको ही यहाँ पर साथियों देना है।
इसके बाद में जितने भी मेरिट कैंडिडेट हैं उनको अपना विवाह प्रमाण पत्र, मेरिट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर मेरिट सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको कम से कम शपथ पत्र तो यहाँ पर देना ही पड़ेगा। एनओसी, अगर आप पहले से किसी राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट विभाग में अगर कार्यरत हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर एनओसी के लिए आपने अगर अप्लाई किया है तो वो एनओसी भी यहाँ पर शो आपको करनी पड़ेगी। तो ये तमाम जो डॉक्यूमेंट है साथियों, ये आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चेक होंगे। इसके अलावा आपको डीवी के समय और कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपके मन में कोई डॉक्यूमेंट को लेकर कोई संशय है तो बिल्कुल आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस सेशन में बस इतना ही। सेशन में दी गई जानकारी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।